जयपुर शहर का यह एक बड़ा मामला, सनसनीखेज मामला इस समय बड़े मीडिया के अंदर सुर्खियों में है, क्योंकि सरकारी नौकरी के कारण और संपत्ति का एक बेटी ने अपनी मां को मार दिया। पुरानी कहावत है, जननी जन्मभूमि से माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ। लेकिन आखिर कैसे उस माँ ने जिस बेटी को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया, अपना दूध पिलाकर उस माँ ने उस बेटी को बड़ा किया, आखिर 24 साल की वो बेटी अपनी माँ को क्यों मार डाली। कहानी की बड़ी रोचकदार है, कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो आवाज न्यूज को फॉलो जरूर करें और इस पूरी कहानी को आज मैं बताता हूँ। जयपुर की एयरपोर्ट कॉलोनी के अंदर एलडीसी के पद पर विजय वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा, जो कि लोअर डिविजनल कंडक्टर, 2.5 साल पहले ही एयरपोर्ट कॉलोनी पे उन्होंने अपना मकान लिया और उस मकान के अंदर अपनी पत्नी नीरज, बेटी आयुषी और एक बेटा जो कि दिव्यांग था, उसके साथ खुशहाल परिवार के साथ में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन समय के चलते 1 साल पहले विजय शर्मा का निधन हो गया। निधन होने के बाद में सवाल उठा कि विजय शर्मा की जगह अब नौकरी कौन करेगा। नीरज के भाई ने दबाव डाला और नीरज शर्मा को यह समझाया, जो विजय शर्मा की पत्नी थी, उसे समझाया कि आपके ऊपर बेटी आयुषी की जिम्मेदारी भी है और दिव्यांग बेटे की भी जिम्मेदारी है, इसलिए सरकारी नियम अनुकंपा की जो नौकरी है वो आप संभालें, ताकि आप परिवार की जिम्मेदारी को संभाल सकें और बेटी की जिम्मेदारी को भी संभाल सकें। क्योंकि नीरज शर्मा के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि आगे चलकर उसे बेटी की शादी भी करनी थी और पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाना था। लेकिन आप समझिए, नीरज शर्मा की एलटीसी के अंदर अनुकंपा की नौकरी लग जाती है। करोड़ों की विजय शर्मा प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे। उस समय आयुषी शर्मा 12वीं क्लास के अंदर पढ़ाई कर रही थी। लेकिन जैसे विजय शर्मा का निधन हुआ और उनकी पत्नी नीरज शर्मा की जब जैसी अनुकंपा पे नौकरी लगी, नौकरी लगने के बाद में आयुषी शर्मा की मां से दुश्मनी होगी, या यूं कहे कि अंदर ही अंदर अपनी मां से वह दुश्मनी पालने लगी। एक समय ऐसा आया कि आयुषी शर्मा ने अपने चाचा और अपने कजिन ब्रदर के साथ में मिलकर अपनी ही मां को मारने की साजिश रची। भाड़े के अंदर 7 लाख रुपए भाड़े के अंदर बाहर से गुंडों को बुलाया, स्कॉर्पियो से टक्कर मारी, लेकिन बदकिस्मती से उसका ये प्लान फेल हो गया। लेकिन कुछ समय बाद में वापस उसी मां को उसने मरवा डाला। हम दृष्टिया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं, उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। मैम, कितना पेमेंट दिया और कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है, मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की, उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं, उनको इसमें शामिल पाया गया है। मैम, इसमें आयुषी और उसकी बेटी और बाकी